क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं? चलिए रामायण के उस पल में चलते हैं जब नियम और इच्छा यानी धर्म और कामना आमने सामने आ गए थे। ये कहानी शुरू होती है पंचवटी से, एक ऐसी जगह जहां शांति थी, सुकून था। पर ये शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। लेकिन आगे जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए ना पहले पंचवटी के इस शांत माहौल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पंचवटी में कोई राजा नहीं था, किसी का हुक्म नहीं चलता था। वहां जीवन चलता था मर्यादा से। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां हर किसी को अपनी हद, अपनी सीमा पता थी और सब उसका सम्मान करते थे। और इसी से वहां एक अनोखा अनुशासन बना हुआ था। पर अब इस शांत माहौल में एक तूफान दस्तक देने वाला था। और इस सुकून को चीरता हुआ एक साया नजर आता है, एक अकेली, बेचैन सी शूरपणखा। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जैसे अंदर कुछ दबा हुआ है, एक ऐसी एनर्जी जो बस बाहर निकलने के लिए तड़प रही हो। और पता है, यही बात उसके आगे के हर कदम को समझने की चाबी है। और जैसे ही उसकी नजर राम पर पड़ती है, बस पल भर में सब कुछ तय हो जाता है। उसके अंदाज में एक जल्दी है, एक हक जताने का भाव है। यही तो है इच्छा की असली ताकत। तो फिर क्या होता है जब ये बेगाम इच्छा उसूलों पर चलने वाले धर्म से जा टकराती है? ये बातचीत बहुत सीधी है। शूर्पणखा बिना समय गंवाए सीधा प्रस्ताव रखती है। जवाब में राम कोई गुस्सा नहीं दिखाते, सिर्फ एक सीधी सी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि सीता के प्रति उनका जो समर्पण है वही उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। एक तरफ से सीधी मांग और दूसरी तरफ से एक शांत और सच्चा जवाब। और यही वो पॉइंट है जहां दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है इच्छा, जिसमें जल्दबाजी है, हक जताने का भाव है, और दूसरी तरफ है धर्म, जिसमें प्रतिबद्धता है, शांति है और अपनी सीमा का ज्ञान है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि राम का जवाब देना भी अपने आप में एक धर्म है। अपनी सीमा को, अपनी मर्यादा को साफ साफ लेकिन शांति से बताना। लेकिन बस यहीं से कहानी एक बहुत गहरा और खतरनाक मोड़ ले लेती है। क्या होता है जब ना सुनने पर लगे कि ये सिर्फ इनकार नहीं बल्कि अपमान है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी से निकलकर हर जगह फिट हो जाता है। वो पल जब कोई इनकार को एक हमले की तरह लेने लगता है। शूर्पणखा के लिए वो इच्छा अब एक भयानक गुस्से में बदल चुकी थी, और हर गुस्से को एक निशाना चाहिए होता है। और गुस्से की फितरत ही ऐसी होती है, वो अक्सर गलत जगह निकलता है। यहाँ गुस्से का निशाना बन जाती है सीता, जो इस सब में शामिल भी नहीं थी। और जब बात सुरक्षा पर आती है, तब लक्ष्मण को आगे आना पड़ता है। उनका मकसद हमला करना नहीं, बस एक दूरी बनाना है। तो इस संदर्भ में न्याय का मतलब सजा देना नहीं है। यहाँ न्याय का मतलब है सुरक्षा, उन लोगों की सुरक्षा जिन्हें खतरा है। तो लक्ष्मण का जो कदम था उसे सुरक्षा के कार्य के रूप में देखा जाता है, एक तरह का न्याय। एक छोटी सी निजी झड़प अब एक बहुत बड़े युद्ध के बीज बो चुकी थी। जब दुख को समझा नहीं जाता ना, तो बदला लेना बहुत आसान लगता है। शूर्पणखा वहां से जाती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात है, अपमान। उसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, और जब ऐसी सोच हो तो बदला ही सबसे सीधा रास्ता दिखता है। और बस इसी एक पल में पंचवटी की वो शांति हमेशा के लिए भंग हो जाती है। एक युग का अंत होता है और एक बड़े संघर्ष की शुरुआत होती है। और यही घटना आगे चलकर पहली बड़ी लड़ाई की जमीन तैयार करती है, खर दूषण का क्रोध। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपनी सीमा, अपनी मर्यादा की रक्षा करने और एक युद्ध शुरू कर देने के बीच वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ है?